गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्व लेकर आए हैं। इसमें देखना क्या है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका स्तर किस तरह का था, ठीक ना। वह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है ताकि हमको मदद मिलेगा टीआरई 4.0 में कि तैयारी कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 से देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 31 इसलिए देखेंगे क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्वेश्चन बीपीएससी जो टीआरई 3 में जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था वह टोटल क्वेश्चन की संख्या जो था वह 150 का था। और इसे क्या होता है कि दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया था, भाग 1 और भाग क्या चीज में 2 में। तो भाग 1 में क्या था कि इसमें जो था 30 क्वेश्चन है जो भाषा से रिलेटेड था। इसमें 9 नंबर लाना है जो कि पास मार्क है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर लाना है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और भाग 2 में जो था वह कितने क्वेश्चन थे तो याद रखिएगा 120 क्वेश्चन है। 120 इसी में आपका क्या निकलेगा, मेरिट निकलेगा, यानी कट ऑफ आपका इसी पे बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट के 30 के बाद क्या होता है 31 हम लोग देखने जा रहे हैं, भाग 2 का पेपर का क्वेश्चन देखने जा रहे थे। चलिए देखते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में देखें कि ज्वालामुखी क्रिया की बात कहा गया है, ठीक है। ज्वालामुखी, यहाँ देखिए ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो देखिए ये क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है तो याद रखिए कि ज्वालामुखी जैसे ही फटता है तो याद रखिए उसमें से क्या होता है कि आग जैसा जो लवा निकलता है वह बहुत बड़ा निकलता है, लेकिन जब वह जैसे ही वो शांत हो जाता है तो वह क्या होता है, ज्वालामुखी में से जो लावा निकलता है वह लावा के निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है और शांत हो जाता है। शांत होने के बाद क्या होता है कि उसमें से भाप निकलता है और क्या निकलता है, गैस निकलता है। और उसी का जो होता है जब भाप और गैस निकलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धुआंरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धुआंरे या वातिमुख कह सकते हैं इसको। इसी को क्या होता है, ज्वालामुखी का अंतिम जो प्रतीक होता है, अंतिम जो अवस्था होता है यही होते हैं धुआंरे और क्या होता है वर्तिक। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है तो याद रखिए क्या होता है आंसर, तो धुआंरे। क्या आंसर हो गया, धुआंरे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 में कि 32 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। एक विद्युत फ्यूज जो हम लोग देखते हैं जो अक्सर घर में जो होता है, लाइट सभी के घर में लगा हुआ है और लाइट में जो देखते हैं हम लोग की बोर्ड में जो फ्यूज लगा होता है विद्युत फ्यूज, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा जैसे ही अगर मान लीजिए जो क्या बोलते हैं बोर्ड है, उस बोर्ड में जो विद्युत फ्यूज लगा हुआ है यदि उसमें करंट सप्लाई अगर ज्यादा हो, अत्यधिक मात्रा में हो तो क्या होता है, विद्युत फ्यूज उड़ जाता है, ठीक ना। यानी ताप अगर ज्यादा, तापमान जो होता है ज्यादा हो जाए तो वह क्या होता है, विद्युत फ्यूज उड़ जाता है। तो उसी बात को कहा कि विद्युत फ्यूज होता है किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, ठीक है। तो बिहार का जो उग्र कृषक नेता जो थे वह कौन थे, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए आपके बोर्ड के सामने जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक ना। कौन हो जाएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्योंकि याद रखिएगा गलती से पिछले बार जितने भी बच्चे हैं बहुत जो है वह राजकुमार शुक्ल मार के आए थे, क्योंकि ये जो राजकुमार शुक्ल है वह पश्चिम चंपारण जब गांधी जी की बात होता है तो उस समय जो होता है वो किसान नेता हुआ करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरा है कि उग्र कृषक नेता की बात कहा गया, बिहार के उग्र कृषक नेता। तो याद रखिए कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं। कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करने का काम कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 29 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। तो ये सब मतलब क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 39 दर्जन आम बेचने पर, बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है इस कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य जो है वह दिया हुआ 39 दर्जन। कितना है, 39 दर्जन। और यहाँ पर बोला है कि एक विक्रेता को मतलब 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को कितना दर्जन
आम का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहने का मतलब लाभ जो होता है वह कितना होता है, तो याद रखिएगा इसको होता है 13 दर्जन के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। मतलब 39 दर्जन बेच रहा है तो उसमें कितना लाभ हो जा रहा है, तो 13 दर्जन। तो कह रहा है क्वेश्चन की लाभ की प्रतिशत ज्ञात करे, जो लाभ है उसका प्रतिशत ज्ञात करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कि लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं, तो अब देखिए ध्यान से, ये विक्रय मूल्य अगर 39 दर्जन है तो क्रय मूल्य कैसा निकलेगा, तो याद रखिएगा जो मान लीजिए कि 39 रुपया में अगर 39 दर्जन खरीदा है, ठीक है, और 13 दर्जन मतलब जैसी बेचा है तो उसको 13 दर्जन के बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। इसका मतलब 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 26। कितना हो जाएगा, 26 दर्जन। कहने का मतलब इसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह 26 हो जाएगा और लाभ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे जैसे ही इसको बनाएंगे, तो आप सबसे पहले ये देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर 26 है, तो कहने का मतलब 26 में खरीदा 39 में बेचा और लाभ कितना हुआ, 13। यानी 26 में खरीदा 13 दर्जन उसको लाभ हो गया, तो इसका सीधे आधा है, 26 का आधा कितना हो गया, 13। मतलब डायरेक्ट 50% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को हम लोग बिना बनाए हुए आंसर मार देंगे, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लिए 31, 32 और 33, 34 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 के बाद क्या होता है, 35 है, और 35 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसानों की नई जो होता है नई कर व्यवस्था, ठीक है, किसानों के नई कर व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। किसने किया था, तो याद रखिए किसानों की नई कर व्यवस्था से जो होता है शोषणकारी जो किया था, याद रखिए किसने किया था, तो 1855 और 56 में बिहार के संथालियों ने किया था। किसने किया था, 1855 और 56 में बिहार के संथालियों ने किया था। और याद रखिए उस समय का जो अगर बोला जाएगा कि संथालियों का नेता कौन हुआ करते थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36 की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो याद रखिए ये दादुर जो टोड बोला जा रहा है ये जो होता है ठंडा खून का होगा, ये नहीं होगा। मगरमच्छ जो होता है ये भी नहीं होगा। मछली जो होता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ठंडा रक्त पाया जाता है और ठंड के रक्त वाले होते हैं। और ये क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से कोई एक नहीं हुआ, कोई आंसर नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अधिकांश बच्चे जो होते हैं यहीं पर फंस जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में उपयुक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं कंफ्यूज होने के कारण गलत मार्क आते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, तब जाके क्या होता है कि आप आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 36 के बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की 37 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है। क्वेश्चन क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, मतलब कहने का मतलब कि आनंद मठ के जो उपन्यासकार थे वो कौन थे, बंकिम चंद्र। यानी बंकिम चंद्र ने क्या लिखे थे, आनंद मठ लिखे थे। और ये बोला कि इसको प्रकाशित कब किया गया था, तो याद रखिए कब किया गया था, 1882 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, आनंद मठ को जो प्रकाशित किया गया था वो कब किया गया था, 1882 में किया गया था। और यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि 1882 तो आंसर इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन ये आनंद मठ में याद रखिएगा वंदे मातरम जो होता है, वंदे मातरम उसका जो चर्चा किया गया वो किसमें किया गया है, तो याद रखिए आनंद मठ में किया गया है। और वंदे मातरम का जो होता है वंदे मातरम का जो है वो कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वो लिखे गए थे। चलिए तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 38 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है वो सब क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।